हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती रहे। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान IILR की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और दोस्तों इसका IILR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाख रिसर्च होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। स्थापना इसकी 1925 में हुई थी और ये नामकुम रांची झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नामकुम रांची झारखंड में ये स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के द्वारा मौन, दोस्तों मौन मधुमक्खी को ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मौन ये जो शब्द है वो मधुमक्खी के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है भारत सरकार के द्वारा मौन यानी मधुमक्खी पालन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों पूछा गया है कि कब हुई है मधुमक्खी पालन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों 1993 में इसकी स्थापना हुई है। 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू मक्खी के लार्वा से कौन सा रसायन प्राप्त होता है। दोस्तों प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा से कौन सा रसायन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इससे जो रसायन प्राप्त होता है उसका नाम है एलेंटोनिन, याद रखना है दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न इस सीरीज में रखे हैं, इस वीडियो में रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है दोस्तों। यदि आप एक भी प्रश्न को स्किप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रश्न में कोई भी प्रश्न आ सकता है इनमें से, तो आपका वो छूट जाएगा दोस्तों, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंटिस क्या है दोस्तों। मैंटिस एक शिकारी है, एक शिकारी कीट है, ये भी बोल सकते हैं। मैंटिस एक शिकारी कीट है, ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माहू, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये कीट है माहू, ठीक है। किस श्रेणी का कीट है, ये कौन सी श्रेणी का कीट है, इसको पूछा गया। तो ये रस चूसने वाला कीट है दोस्तों। ये क्या करता है, ये पौधों से रस चूसता है, पौधों के फल उससे पुष्प से रस चूसता है। तो ये रस चूसने वाला एक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का कीट है। तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा एक परजीवी कीट है, एक प्रकार का ट्राइकोडर्मा परजीवी कीट है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कि दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के PDF लेना चाहते हैं, वीडियो में सारे क्वेश्चंस लाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेरे पास जो नोट्स हैं वो लगभग 12 या 15 पेजेस में हैं, जो कि एक वीडियो में समझाना मतलब संभव नहीं है। तो यदि आप इसका पूरा PDF चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको वहां से प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, जो कि लगभग 12 से 15 पेजेस की PDF रहेगी दोस्तों। तो उसमें काफ़ी प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो में लाना, एक वीडियो में लाना या 2 वीडियो में लाना संभव नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कितना प्रतिशत परागण पॉलिनेशन कीटों के द्वारा होता है। दोस्तों 85% जो परागण होता है, परागण को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 85% जो परागण होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है। और मुख्यतः परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये भी पूछा सकता है। तो मुख्यतः मधुमक्खी से द्वारा होता है दोस्तों। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमारे खेतों में जो परागण होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं परागण करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों
मैं आपको जो पीडीएफ का बोल रहा हूँ, यदि आपको चाहिए तो आप वहाँ आके मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और आपको नहीं भी चाहिए दोस्तों तो ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से भी आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, वीडियो में मैं पूरा नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा नोट्स हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। फूलों में परागण के लिए कीट आवश्यक हैं, ये किसने बताया था दोस्तों? पूछा गया है किसने बताया था दोस्तों ये कि फूलों में परागण करने के लिए कीटों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है या कीट आवश्यक होते हैं, तो ये किसने बताया था दोस्तों? ये पूछा गया है प्रश्न इसमें। तो ये थोड़ा अंग्रेज़ी नेम है तो ये आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो सकता है। जोसेफ गैलिटर कॉलिटर, और ये 1764 से 66 के बीच में इन्होंने बताया था, 1764-66 में बताया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको केवल एग्ज़ाम में ऑप्शन पे लगाना है दोस्तों, एमसीक्यू में, तो आपको ज़्यादा याद करने में वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना 2-3 बार। जोसेफ गैलिटर कॉलिटर होता है इसका। ठीक है, जो जिन्होंने बताया था कि कीट आवश्यक हैं, जोसेफ गैलिटर कॉलिटर, ऐसे 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रेशम कीट, तो यहाँ पे रेशम कीट की एक बीमारी की बात की गई है दोस्तों कि रेशम कीट की मस्कार्डिन बीमारी होती है, तो ये किसके द्वारा होती है? रेशम कीट की जो मस्कार्डिन दोस्तों, आप इनके भी नोट्स वीडियो के साथ में बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ के वीडियो के साथ भी नोट्स बना सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पढ़ लेंगे, अभी आपको याद रहेगा, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भूल जाएंगे। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं या लिखना नहीं चाहते तो आप मुझे मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ठीक है, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फफूंदी के द्वारा ये रोग होता है मस्कार्डिन। ठीक है, रोग का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मस्कार्डिन रोग किस में होता है? रेशम कीट में होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा होता है? फफूंदी के द्वारा होता है। तो ये यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशम कीट की फ्लेचेरी बीमारी, दोस्तों बीमारी का नाम है फ्लेचेरी। ठीक है, किसके कारण होती है दोस्तों? तो जो फ्लेचेरी बीमारी होती है वो रेशम कीट में होती है, पहले तो ये याद रखिए। ठीक है, और ये किसके कारण होती है? तो ये अपच के कारण होती है दोस्तों। उनको अपच हो जाता है, अपच तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनको अपच हो जाता है जिसके कारण ये बीमारी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ही आप लाइक करना दोस्तों। क्वेश्चन बनाने में मुझे भी काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एरी रेशम कीट मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। एरी रेशम कीट जो है वो मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में जो मैंने प्रश्न रखे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखे हैं, तो दोस्तों वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। कि जो लास्ट के मैंने जो 4-5 क्वेश्चन रखे हैं वो मैंने बहुत ही छांट के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो में बने रहना है दोस्तों। तो ये कौन सा प्रश्न है? एरी रेशम कीट मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। एरी रेशम कीट जो है वो मुख्य रूप से असम में पाया जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाख कीट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ मिलती हैं दोस्तों? पूछा गया है कि लाख कीट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ मिलती हैं दोस्तों। लाख कीट की एक वर्ष में 2 पीढ़ियाँ मिलती हैं, 2। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक भी यहाँ पे कोई ख़राब प्रश्न नहीं है, लेकिन ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आने की संभावना ये रहती है ऐसे प्रश्नों की। तो दोस्तों इंडोसल्फान जो है आप नोट कर लीजिए दोस्तों। जो मेरी जो पीडीएफ मेरे पास है उसमें ऐसे ही प्रश्न है कि आपका बाहर आने की संभावना कम रहती है। पूरा प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं लगभग, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो आप पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। लाख में रेजिन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? लाख में रेजिन की मात्रा कितनी होती है? रेजिन एक उसमें कंपाउंड पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है लाख में, तो उसमें कितनी मात्रा होती है जो कि लाख को काफ़ी अच्छा बनाता है, वही रेजिन होता है। रेजिन के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि लाख अच्छा है या बुरा है। ठीक है,
तो जो रेजिन की मात्रा होती है वो 68 to 90% होती है, 68 से 90% तक होती है। ठीक है, 68 to 90% याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मादा लाख कितने अंडे देती है? दोस्तों मादा लाख पूछा गया है कि मादा लाख कितने अंडे देती है। दोस्तों 200 से 500 अंडे देती है मादा लाख, याद रखना है। ठीक है, लाख में सर्वाधिक पाए जाना वाला पदार्थ कौन सा है? लाख में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों लाख में सर्वाधिक रेजिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 68 to 90% पाया जाता है। ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ये देखिए। ठीक है, पहले तो देखिए ज़्यादातर जो आपके सिलेबस में है, ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, आपके प्रश्न आएँ आपके एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर कीटों की उत्पत्ति कब हुई? दोस्तों पृथ्वी पर जो कीटों की उत्पत्ति हुई वो 25 से 50 करोड़ वर्ष पहले हुई। दोस्तों 25 से 50 वर्ष पूर्व, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 25 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कीटों की उत्पत्ति हुई, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन कब किया गया था? दोस्तों ये पूछा गया है इस प्रश्न में, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तो अब तो भी आपको समझ में आ रहा है सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन कब हुआ। तो ये 1882 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाली इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसीलिए ये प्रश्न रखे हैं कि एक प्रश्न में भी ज़्यादातर आपके 2-2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों यह इसमें 2 दिए गए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है चीन, सबसे ज़्यादा चीन है। दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है, अपना प्यारा इंडिया आता है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो बात है ये कि जो अपना ये चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, इस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और इसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलती रहती हैं, जैसे जॉब से रिलेटेड वीडियोस और भी काफ़ी बहुत कुछ वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीवन की किस अवस्था में रेशम कीट तंतु का निर्माण शुरू करते हैं? दोस्तों प्यूपा, इसका आंसर प्यूपा हो जाएगा। जीवन की किस अवस्था में रेशम कीट तंतु का निर्माण शुरू करते हैं? दोस्तों जो रेशम कीट होते हैं वो तंतु का निर्माण शुरू कब करते हैं? अपनी प्यूपा की अवस्था में करते हैं। दोस्तों मैं काफ़ी कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन देने की, आपको समझाने की, यदि फिर भी मैं यदि समझा नहीं पाता हूं दोस्तों माफ़ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि समय बहुत कम होता है दोस्तों। यदि मैं वीडियो को काफ़ी लंबा खींच दूंगा तो दोस्तों आप लोगों का समय बर्बाद जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का समय बर्बाद जाए। तो दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट रहता है उतना ही एक्सप्लेनेशन में देता हूँ, उतना ही उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं समझा पाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि समय उतना ही रहता है दोस्तों। वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को भी परेशानी होगी और आपका समय भी ख़राब हो सकता है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने कहा था आपसे कि लास्ट में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आऊँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। वो ये 3 ही प्रश्न हैं जो मैं बोला था कि आपके लिए लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा। दोस्तों विदेशी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों विदेशी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा होता है। दोस्तों क्या होता है? एपिस मेलिफेरा होता है, ये आपको याद रखना है। यही वे 3 प्रश्न हैं जो मैं आपसे बोल रहा था शुरू में कि आपको अंत में, वीडियो के अंत में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों देसी मधुमक्खी का क्या होता है? दोस्तों एपिस सिराना होता है, आपको याद रखना है। ये तीनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
और जंगली मधुमक्खी का एपिस डोर्सेटा होता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि एपिस मेलिफेरा किसका होता है, एपिस सिराना किसका होता है, एपिस डोर्सेटा किसका होता है दोस्तों। तो ये प्रश्न आपके सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। इनको जितना हो सके उतना आप याद करने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार सही रहेगा दोस्तों। तो इनको आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा PDF, पूरा PDF चाहते हैं 12-15 पेजों का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करना है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और आपको वहाँ जाके फॉलो बटन पर क्लिक करके मुझे मैसेज करना है। और मुझे मैसेज में आपको सब्जेक्ट का नाम भेजना है और सर PDF चाहिए, ठीक है। इतना आपको भेजना है बस, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे अब तक वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मतलब किस शहर से हो, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो मुझे पता चलता है कि आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वहाँ से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय सिया राम।